आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 14वां श्लोक। जो ज्ञानी जन मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, वे मेरी त्रिगुणी माया का उल्लंघन कर जाते हैं। तो पूछ रही हैं कि आचार्य जी, मैं मन व बुद्धि से कृष्ण का स्मरण कर इस त्रिगुणी माया से कैसे पार पाऊँ, क्योंकि मेरे साधन तो अपरा प्रकृति के ही हैं। मन व बुद्धि से कृष्ण का स्मरण बाद में होगा। मन व बुद्धि पहले अकृष्णों को भजना तो छोड़ें, एक बात समझिए अच्छे से। आप अगर कृष्ण को भजते हैं तो आपके कृष्ण ठीक वैसे ही होंगे जैसा आपके जीवन की गुणवत्ता है। ये नहीं हो सकता कि आप 10 मूर्खों को भजते हैं दिन भर और साथ में कृष्ण को भी भजते हैं, तो ये जो 11वें हैं आपके व्यक्तिगत कृष्ण, ये सच्चे हों, ये हो नहीं पाएगा। कृष्ण अगर सच्चे होंगे तो 10 मूर्खों को टिकने नहीं देंगे। और ये बात सब कृष्ण भक्त जरा ध्यान से सुने, अपने जीवन को जांच लें, कहीं धोखा ना खा रहे हों। आपकी कृष्ण भक्ति में कितनी सच्चाई है और कितना दम है, ये जानने के लिए ये मत बताइए मुझे कि आप कृष्ण का कितना स्मरण करते हैं। आप मुझे ये बताइए आप कृष्ण के अलावा किसका किसका स्मरण करते हैं। और ये तो कहिएगा ही नहीं कि आप कृष्ण के अलावा किसी का स्मरण करते नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं तो हमारी आपकी फिर कोई बातचीत नहीं हो सकती। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। चित्त में कुछ ना कुछ तो चलता ही है दिन भर, और कुछ ना कुछ नहीं 50 चीजें चलती हैं ना दिन भर। चलती हैं कि नहीं चलती हैं? वो कौन सी चीजें हैं? कृष्ण के अलावा और कौन लोग हैं जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं? कौन से विचार, कौन से मुद्दे, कौन सी जगहें, कौन सी घटनाएं, कौन सी आशाएं, कौन से चेहरे, कौन सी आवाजें, कौन सी आशंकाएं, कौन सी अपेक्षाएं, क्या क्या है जो आपके दिमाग में चलता रहता है कृष्ण के अलावा? वो बताइए। ये मत बताइए कि मैं तो कृष्ण का भी स्मरण कर ही लेती हूं, बीच बीच में भज लेती हूं, भजनों की सीडी लगा देती हूं, एक माला है उसका इस्तेमाल कर लेती हूं। कृष्ण के नाम पर बड़े खेद की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जबरदस्त पाखंड कर रही हैं। वो बनी ही कृष्ण के नाम पर है। उस तरह की संस्थाओं से आप जुड़ जाएं तो आपको ये धोखा हो सकता है कि आप बड़े कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि उनके द्वारा अनुमोदित जो
दिनचर्या होती है उसमें शामिल होता है कि 2 घंटे बैठ के कृष्ण को भजो, अब ये करो, अब वो करो। तो घंटे 2 घंटे बैठ करके कृष्ण को भज लेने से या बात बात में अभिवादन इत्यादि में कृष्ण का नाम ले लेने से कई लोगों को ये भरोसा हो जाता है, बल्कि गुरूर हो जाता है कि वो कृष्ण भक्त हैं। तो मैं ऐसों को उनकी कृष्ण भक्ति जांचने के लिए एक प्रयोग, एक विधि, एक परीक्षण दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं देखिए कि कृष्ण के अलावा किस किस को भजते हैं आप। क्योंकि अगर कृष्ण सच्चे हैं आपके, तो आप सिर्फ उन्हीं को भज पाएंगे जिनमें कृष्णत्व होगा। आप देखिए कि आप किन किन को भज रहे हैं। आप देखिए कि जो मुद्दे, जो माया आपके चित्त पर सवार रहती है, उनमें कृष्णत्व कितना है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि मैं वैसे तो कृष्णा कृष्णा करता हूं और फिर दुकान पे जाता हूं, वहां दबा के घपलेबाजी भी करता हूं, मोल भाव करता हूं, लूटपाट करता हूं, सब तरह के हथकंडे लगाता हूं, साम दाम दंड सब लगा देता हूं। वैसे तो मैं बड़ा कृष्ण भक्त हूं, लेकिन घूसखोरी से पीछे नहीं हटता, कमीशनबाजी से पीछे नहीं हटता। ये जो कृष्ण है फिर जिनको आप भज रहे हैं, ये आपके अपने व्यक्तिगत कृष्ण हैं। इनका सच्चे कृष्ण से कोई नाता नहीं। क्योंकि सच्चे कृष्ण की ये पहचान आपको फिर बता रहा हूं, जहां सच्चे कृष्ण होंगे वहां सिर्फ सच्चे कृष्ण ही होंगे। वो अनन्य हैं। अनन्य माने समझते हो? उनके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। जहां कृष्ण होंगे वहां फिर सिर्फ कृष्ण होंगे। वहां ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कृष्ण के अलावा भी 5-7 हैं, कि नहीं जी मैं कृष्ण को तो भजता हूं पर साथ ही साथ गोलू, मोलू, पड़ोस की रिंकी और पड़ोस की रिंकी की मम्मी को भी भजता हूं थोड़ा थोड़ा। ये चल रहा है तो फिर आपने यूं ही मन में कोई झूठे मनगढ़ंत काल्पनिक कृष्ण रच लिए हैं। और काल्पनिक कृष्ण थोड़े ही काम आएंगे आपके। असली कृष्ण आपके काम आने हैं। असली कृष्ण पहला काम ये करते हैं कि जगह खाली करते हैं। कहते हैं बाकी सबको हटाओ, ये अंगू पंगू नहीं चलेंगे। मुझे भजने का मतलब है सिर्फ मुझे भजना। या तो मुझे भजो या उनको भजो जो मुझे भजते हैं। या तो मुझे भजो या उनको भजो जो मुझे भजते हैं। और सब नहीं चलेंगे। खाली करो, निकालो, बेदखल। बात समझ में आ रही है? अब आप पूछ रही हैं कि मैं मन बुद्धि से कृष्ण का स्मरण कर इस त्रिगुणी माया के पार कैसे जाऊं? मेरे साधन तो सब भौतिक ही हैं। तो पहले तो स्मरण की जगह विस्मरण। पहले तो विस्मरण, विस्मरण पर ध्यान दीजिए। कृष्ण कोई वस्तु, व्यक्ति, विचार तो है नहीं कि आप उनका स्मरण कर डालेंगे। भौतिक तो है नहीं कृष्ण कि उनको आप पकड़ करके मन में बिठा लेंगे। कृष्ण को मन में रचाने बसाने का अर्थ होता है उन सब चीजों को भुला देना जिनमें कृष्णत्व नहीं है। कृष्णत्व का क्या अर्थ है? भगवद गीता ही बता देती है कृष्णत्व का क्या अर्थ है। कृष्णत्व का अर्थ होता है असीमता, अनंतता। जो भी चीज छोटी है, क्षुद्र है, जिस भी चीज की सीमा है, जो भी चीज काल के बहाव के अंदर की है, उसमें कृष्णत्व नहीं हो सकता। वो कृष्ण की माया है।
बस उसका कृष्ण से इतना ही रिश्ता है। आप कहें भी कि सब कुछ परमात्मा से ही तो आ रहा है, हाँ परमात्मा से ही आ रहा है, पर परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कि ये मेरी माया है। काहे फंस रहे हो उस चक्कर में? और ये जो सामने त्रिगुणी संसार है, इसी संसार में वो तत्व भी मौजूद हैं जो कृष्ण तक ले जाते हैं। भूल भुलैया है ये दुनिया, पर इसी भूल भुलैया में वो रास्ता भी है जो बाहर ले जाता है। योद्धाओं से बहके और भ्रमित और रक्त पिपासु पशुओं से भरा हुआ है कुरुक्षेत्र का मैदान। पर उसी मैदान के बीचों बीच व्यक्ति रूप में ही एक ऐसा मौजूद है जिसके पास जाओगे तो कृष्णत्व को पा जाओगे, है ना। वो जिसके पास कृष्णत्व मिलता है उसका कुरुक्षेत्र में नाम कृष्ण है। वो जिसके पास कृष्णत्व मिलता है सदा उसका नाम कृष्ण नहीं होता। और कुरुक्षेत्र में भी याद रखो, हजारों योद्धाओं के बीच वो एक अकेला ही है, एक अकेला है। बहुत आसान है उससे चूक जाना। ध्यान न दो तो बिल्कुल चूक जाओगे, कहोगे जैसे बाकी सब योद्धा हैं सारथी हैं वैसे ही है, ये भी हैं अर्जुन के रथ पर, चूक जाओगे। ठीक उसी तरीके से हजारों को लाखों के खोजोगे तो सफलता तुम्हें भी मिलेगी। कुरुक्षेत्र में हजारों में एक बीच में बैठा हुआ है ना जो गीता ज्ञान देने में समर्थ है। वैसे ही दुनिया में भी अगर खोजोगे तो जितना खोजोगे उतना पाते चलोगे। जहां कहीं भी हो तुम, जिस भी समय में हो, जिस भी देश में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, खोजो, पास नहीं तो दूर सही, लेकिन मुक्ति का दरवाजा मिलेगा जरूर। इसी त्रिगुणी माया के भीतर मुक्ति का मार्ग भी है, इससे बाहर कहीं नहीं है। बाहर तुम जा ही नहीं सकते जब तक शरीर पकड़े हुए हो, जब तक जिंदा हो। आसपास तो यही है ना दुनिया, संसार। इसी संसार में विवेक पूर्वक सही निर्णय करना होता है। इसी संसार में सही निर्णय से सही कर्म करना होता है। उसी सही कर्म के लिए कृष्ण तरीका बता गए हैं, निष्काम कर्म। उसको सीख लो, उसका अभ्यास कर लो, जान लो उसको और अपनी जान बना लो उसको। फिर देखो कि अपने सब बंधनों का उल्लंघन कर जाते हो कि नहीं। पर इस कोशिश में मत रहना कि दुनिया के पार का कोई अद्भुत पारलौकिक सामर्थ्यशाली जीव आएगा और तुम्हारी मदद कर जाएगा। दुनिया के पार कुछ नहीं होता। दुनिया के पार और दुनिया है। ये इस पार और उस पार की बातें ही दुनियावी हैं। तो तुम कहो दुनिया के इस पार तो माने दुनिया, और उस पार किसके उस पार? दुनिया का ही उस पार ना, तो दुनिया के उस पार तो और दुनिया, दुनिया के ही तो उस पार और दुनिया। कोई कहीं बाहर से नहीं आने वाला, बाहर कुछ होता ही नहीं, जो कुछ है यहीं पर है। इसी कुरुक्षेत्र के धूल भरे मैदान में सब आशंकाओं और निराशाओं के बीच मिलेंगे कृष्ण, यहीं पर हैं। और यहां तुम्हें नहीं मिल रहे, यहां तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे तो कहीं नहीं मिलेंगे। फिर तुम बैठे बैठे जुगत लगाते रहो, उम्मीद करते रहो कि ये स्मरण करेंगे और आंख बंद करेंगे और माला फेरेंगे और गाएंगे और नाचेंगे और फलाने काम करेंगे। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, मत दो। और ये भी समझ लो, इससे पहले कि नई नई छवियां बनाओ,
प्रतिपल जीवन का रणक्षेत्र बदल रहा है। तो कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही कृष्ण है और वो एक ही देह पकड़े पकड़े तुम्हें तुम्हारी उंगली पकड़ के जीवन की भूल भुलैया से पार लगा देंगे। मन में वही कुरुक्षेत्र के कृष्ण और अर्जुन जैसी छवि आती होगी कि अर्जुन के पास तो एक ही थे ना कृष्ण, और वो बार बार मदद करते रहे। कृष्णत्व एक होता है, कृष्ण बदलते रहते हैं। बात समझो, कृष्णत्व एक होता है, कृष्ण बदलते रहते हैं। सत्य एक होता है, अवतार बदलते रहते हैं। प्रकाश एक होता है, सूर्य बदलते रहते हैं। तो जीवन में भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मुकामों पर, अलग अलग परिस्थितियों में बहुत संभव है कि तुमको अलग अलग रूपों में कृष्ण मिले। तुम सतर्क रहो, सजग रहो, विनीत रहो, श्रद्धालु रहो। जहां भी मिले ऐसा ना हो कि तुम अंधे होकर के उनको देख ही ना पाओ, प्रेम और सम्मान न दे पाओ।